तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की, जहां कांग्रेस ने झारखंड की 3 सीटों का ऐलान किया है। देर रात कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। रांची से सुबोधकांत सहाय उम्मीदवार होंगे, सिंहभूम से गीता कोड़ा ताल ठोकेंगी, लोहरदगा से सुखदेव भगत चुनावी अखाड़े में होंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस ने 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि अगर इन उम्मीदवारों की बात करें तो रांची से सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वहीं सिंहभूम से गीता कोड़ा ताल ठोकेंगी, लोहरदगा से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में होंगे। तो देर रात कांग्रेस ने तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बता दें रांची, सिंहभूम, लोहरदगा सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने झारखंड की 3 सीटों का ऐलान कर दिया है। तो रांची से सुबोधकांत सहाय उम्मीदवार होंगे, सिंहभूम से गीता कोड़ा ताल ठोकेंगी, लोहरदगा से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में होंगे। तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ सीधे रांची से जुड़ गए हैं। अजय, 3 सीटों पर कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रांची, सिंहभूम और लोहरदगा से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है इससे जुड़ी, बताइए। देखिए सुकन्या, जितने भी तमाम राजनीतिक दल अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, झारखंड में लगता है वहां आकर झारखंड में उनकी फजीहत शुरू हो जाती है। कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, इन तमाम दलों को अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में एड़ी चोटी का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने कल देर रात 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। रांची से सुबोधकांत सहाय के नाम की चर्चा पहले से थी। ये औपचारिक घोषणा है जिसे कि कांग्रेस ने किया। उसी प्रकार से चाईबासा से गीता कोड़ा के नाम की घोषणा होनी बिल्कुल। अजय बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिवाकर, कांग्रेस ने 3 नामों का ऐलान किया है। जैसा कि संवाददाता अजय भी बता रहे थे कि जितनी ही बड़ी पार्टियां हो, जितनी ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो उतना ही वक्त लगा रही है मंथन में। क्या कुछ लग रहा है, जानकारी आपके पास क्या कुछ आ रही है, बताइए। कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद कल 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, उन्हीं नामों का ऐलान किया गया है जहां उनको कम मुश्किलें सामने आई, क्योंकि रांची सीट पर सुबोधकांत सहाय के नाम का ऐलान किया, जहां उन्हें ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। सुबोधकांत सहाय हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी उन्हें उतारा गया है। वहीं जो चाईबासा है उसमें गीता कोड़ा को कुछ ही महीनों पहले शामिल कराया गया था। सिंहभूम की जो सीट है उस पर मधु कोड़ा की पत्नी है और गीता कोड़ा को जब शामिल कराया गया था तो मधु कोड़ा से दूरी बनाई थी पार्टी ने। हालांकि मधु कोड़ा कांग्रेस के दफ्तरों में आए और कई कार्यक्रमों में आए, तो अब उनका भी तय माना जा रहा था कि चाईबासा में सिंहभूम में कोई कैंडिडेट नहीं होगा उनके मुकाबले, तो उनके सीट पर भी मुहर लग गई केंद्रीय चुनाव समिति में और उसको अनाउंस भी कर दिया गया। तीसरी सीट जो लोहरदगा की सीट है, वहां भी रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत में जब मुकाबला चल रहा तो सुखदेव भगत पर हरी झंडी दे दी केंद्रीय चुनाव समिति ने। 4 सीटें जिसमें ये माना जा रहा था कि कल खूंटी सीट को लेकर भी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन खूंटी पेंडिंग में है, चतरा पेंडिंग में है, हजारीबाग और धनबाद पेंडिंग में है। और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में इन सीटों पर मंथन हुआ, लेकिन उसे पेंडिंग में डाला गया है स्ट्रेटेजिकली। चलिए दिवाकर, देखना होगा कि कब तक बाकी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। अजय भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिन सीटों पर कम रस्साकशी थी वहां पर तो ऐलान हो गया, लेकिन कुछ सीटें अभी बाकी है जिस पर मंथन का दौर अभी बरकरार है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, बताइए।
देखिए सुकन्या, चतरा ऐसी संसदीय सीट है झारखंड की जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता सुभाष यादव ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि गठबंधन रहे या ना रहे वो 5 यानी कि परसों नामांकन करेंगे और आरजेडी के वरीय नेता तेजस्वी यादव भी पटना से चतरा आएंगे। जाहिर सी बात है कई ऐसी सीटें जो हैं झारखंड में जिसे लेकर ना कांग्रेस महागठबंधन के बीच अपनी कवायद में जुटी कि क्या करें और क्या ना करें, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा फजीहत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। 3 जो सीटों पर ऐलान होना है नामों का, ऐसा लग रहा है विपक्ष लगातार ऐसा कह रहा है कि शायद भाजपा के पास नेता ही नहीं है। रांची की सीट, कोडरमा की सीट और चतरा की सीट, चतरा पर तो आरजेडी के वरीय ने जो सुभाष यादव हैं वो लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि यहां से किसी उम्मीदवार की जरूरत ही नहीं है, भाजपा के पास नेता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी संसदीय सीटें हैं झारखंड में, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कई सीटों पर उन्हें फजीहत का सामना करना पड़ रहा है और एक दल दूसरे दल को वाक ओवर दे रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि कई दलों ने चुनाव की तैयारियां जो होती हैं चुनाव प्रचार का, उसकी विधिवत शुरुआत नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब तक तमाम सीटों पर ऐलान नहीं हो जाता प्रत्याशियों का, कौन कहां जाएगा, किसकी सभा कहां होगी, ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है सुकन्या। तो आप कह सकते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा की भी हालत पतली है झारखंड में। चलिए अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बेशक अभी कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का इंतजार रहेगा। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से रोज नई डेट आ रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन वहां से भी लगातार डिले की खबरें ही आ रही है।